कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसानों का विरोध प्रदर्शन 23वें दिन भी जारी है। किसानों और सरकार के बीच कई स्तर पर बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे कि क्या कहा किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। किसानों के विरोध प्रदर्शन का मसला सिर्फ सड़क तक नहीं रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही चुका है। तो गुरुवार को किसान आंदोलन से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि मामले की सुनवाई पूरी ना होने तक वो कृषि कानून को अस्थायी तौर पर अमल में ना लाने पर विचार करे। इसको जवाब में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में चीफ जस्टिस ने कहा पहले से कुछ भी ना कहे और जो सलाह है उस पर गौर करे। इस बीच किसान के संगठनों को भी नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर कई याचिका दायर की गई, जिसमें दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने की मांग की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा कहे तो दिक्कत और परेशानियां सहनी पड़ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना किसानों का मौलिक अधिकार है, जब तक कि वो संपत्ति या जीवन को नुकसान ना पहुंचाए। मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह सर्दी की छुट्टियों के दौरान होगी। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो कोर्ट की वेकेशन बेंच के पास जा सकते हैं। कृषि कानून को लेकर हो रहे विरोध के चलते केंद्र सरकार ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। गुरुवार को देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम पर एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नए कृषि कानून की खूबियां गिनाते हुए पंजाब हरियाणा के किसानों से फैलाए जा रहे भ्रम से बचने की अपील की है। 8 पन्नों के इस पत्र को ट्वीट पर जारी करते हुए कृषि मंत्री ने लिखा, मैं लगातार आपके संपर्क में हूं। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है, वे इसमें बहुत खुश है। किसानों को एक नई उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के से कृषि की बात करें तो इस पत्र को पढ़ने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की है। इस विनम्र संवाद करने का प्रयास किया गया है। सभी अन्नदाताओं से मेरी आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। गुरुवार का दिन कृषि कानून पर राजनीतिक बयानबाजियों से भी भरा रहा। दिल्ली से लेकर पंजाब तक नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहे। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों की कहे तो पन्ने फाड़ दिए हैं, तो दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सस्ते हथकंडे बताया है। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली सरकार ने विधानसभा से एक दिन के विशेष स्तर का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने अपने विरोध जारी करने के लिए दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों की प्रतिक्रिया फाड़ी है। केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को शहीद कहा और केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर वो कब तक किसानों की बात नहीं सुनेंगे। इसमें कुछ घंटों बाद बीजेपी सांसद मनीषा लेखी ने अरविंद केजरीवाल पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि केंद्र के कृषि कानूनों को 23 नवंबर के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। अब वो दिल्ली विधानसभा में इसी कानून की कहें तो फाड़ रहे हैं और वे अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कृषि कानून की जो पन्ने फाड़े हैं, सस्ते हथकंडे के जरिए किसानों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को ड्रामेबाजी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन 23 नवंबर को अधिसूचित किए गए कानूनों को विधानसभा में फाड़कर उन्होंने गजब का कहे तो एक ढोंग रचा है। कृषि कानून को लेकर बड़ी समस्या में किसान 23 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मुख्य पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि बातचीत ही एक हल है, एक सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। जितनी बार भी बातचीत हुई है, कोई हल नहीं निकल पाया है। हम बात कहें, कई बार जब किसान बातचीत करने के लिए गए तब सरकार द्वारा कहा गया है कि बात बन चुकी है, लेकिन जब किसानों से पूछा जाता है तब उनकी एक ही चीज कही जाती है, या तो हाँ या फिर ना। बीच का कोई रास्ता अब नजर नहीं आ रहा। और कहे तो धरना प्रदर्शन और जो विरोध है वो बहुत लंबा चल चुका है, क्योंकि पहले पंजाब में कहें तो इसका विरोध चल रहा था, लेकिन अब
दिल्ली पर किसान बैठे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है कहें तो, लेकिन उसके बावजूद भी हौसले कम नहीं है। तो आज हमने कवर स्टोरी में बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है किसान आंदोलन पर। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।